बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में स्टडी की। उसकी 4 क्लासेस को हमने डिटेल में देखा। आज हम देखेंगे नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, जैसा कि नाम से जाहिर है, यहाँ पर रेशियो जो है केटायन एनायन का रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इट अराइजेस व्हेन केटायन एनायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब। ठीक है, और यहाँ पर हम जो भी क्रिस्टल ले रहे हैं उसमें द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन डिफरेंट एज कंपेयर टू द केमिकल फार्मूला। ठीक है, इसे इसको नॉन स्टैचोमेट्रिक कहा जाता है। यहाँ पर क्रिस्टल के जो एक बात आपको याद रखना है कि कोई इसमें चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेनिंग, मतलब केटायन एनायन जो हैं वो सिर्फ एक दूसरे से जो है चेंज होंगे। ठीक है, द रेशियो विल बी डिस्टर्ब। ठीक है, रेशियो उनका चेंज होगा, लेकिन उसके बदले जो भी है वहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट इसकी पहली टाइप है। देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। दिस डिफेक्ट इज पॉसिबल इन दोज कंपाउंड ऑफ मेटल दैट हैव a variable oxidation state, that have different oxidation state, variable oxidation state। इसका क्या मतलब होता है? ऐसे क्रिस्टल जिनके पास, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं Fe की, इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 एंड +3। ठीक है, निकेल इसी तरह निकेल है +2 एंड +3 +5। ठीक है, इस तरह यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड शो करते हैं मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, क्या होता है कुछ क्रिस्टल में कुछ पॉजिटिव आयन्स जो है वो मिसिंग होते हैं। ठीक है, ओरिजिनल लैटिस से कुछ पॉजिटिव आयन उसमें वो मिसिंग होते हैं, वहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, अब कोई पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन है, यहाँ पे मेटल डिफिशिएंसी पढ़ रहे हैं, मेटल आयन्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ एन आयन से भी होंगे। अब उस एन आयन्स को बैलेंस करने के लिए कम से ज़्यादा वाला जो है वो मेटल आयन जो है वो वहाँ पर अटैच हो जाता है, वहाँ पर अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देखेंगे निकेल ऑक्साइड में। देखेंगे यहाँ पर निकेल ऑक्साइड, इसका जो क्रिस्टल बनेगा Na+2 और ऑक्सीजन -2। ठीक है, तो यहाँ पर इसके क्रिस्टल में एनायन जो होते हैं ये लार्जर साइज़ के होते हैं, केटायन जो होते हैं वो स्मॉलर साइज़ के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब एनाय जो है, अगर इसका 3 आयन जो है वो निकल जाता है, किसी क्रिस्टल 3 आयन जो है वो रिमूव हो जाता है और मिसिंग होता है। ठीक है, 3 आयन मिसिंग मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज जो है 2 मल्टीप्लाई +2 × 3 कितने यहाँ पे +6 जो चार्ज रिमूव हो जाते हैं। तो इसकी जगह पर Na+3 जो है वो ऑक्यूपाई करता है, लेकिन ये कितने होंगे? सिर्फ 2 आयन, 2 आयन्स जो है यहाँ पर ये अटैच हो जाएंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर बुक में बहुत अच्छी तरह क्लियर किया गया इस पिक्चर में। दिस इज़ द क्रिस्टल ऑफ निकेल ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो Na+ जो स्मॉल स्फीयर है ये केटायंस के होते हैं, छोटे होते हैं ये, और एनायंस ये लार्जर स्फीयर O-2 NiO2। ठीक है, Na यहाँ पर निकेल ऑक्साइड के क्रिस्टल में आप एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। एक्चुअल में 3 Na+2 जो है रिमूव हो गए हैं, उसकी जगह पर जो है 2 Na+2 ले लिए हैं। ठीक है, 2 है, यहाँ पर बैलेंस हो गए चार्जेस में कोई फर्क नहीं आया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, बट ड्यू टू 3 रिमूवल ऑफ Na+2 आयन एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। 3 जा रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पर सिर्फ 2 आयन्स ले रहे हैं, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, +3 वाले आ गए। तो इसको कहा जाता है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। यहाँ पर एक वैकेंसी है, इसको कहा गया है डिफिशिएंसी इन डिफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। आप इसकी दूसरी एग्जांपल ले सकते हो फेरस की, Fi+2। अगर आप यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड लेते हो, ठीक है, Fe+2 और O-2, तो यहाँ पर भी सेम केस में आप Na+
F2 की जगह Fe+3 ले सकते हो। Fe+3 के 2 आयन रिप्लेस करेंगे Fe+2 के 3 आयन से। इज दैट क्लियर? ये पहली क्लास है। दूसरी क्लास देखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सेकंड क्लास ऑफ नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जैसा कि नाम से जाहिर है यहाँ पर एक्सेस है, ज़्यादा है, मेटल आयंस की ज़्यादती है। इसको भी 2 क्लास में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द केटायन इंटरस्टेशियल, केटायन इंटरस्टेशियल वैकेंसीज, और इसमें न्यूट्रल भी कहा जाता है, न्यूट्रल, ठीक है। और दूसरी है एनायन मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एनायन वैकेंसीज, ठीक है। अब दोनों को हम एक के बाद देखेंगे। पहली क्लास हम देखते हैं व्हाट इज द केटायन इंटरस्टेशियल, और इसको न्यूट्रल भी कहा जाता है। दोनों में ले सकते हैं हम। इसके 2 फेसेस है, 2 केसेस है। पहला केस देखते हैं हम, इट इज ड्यू टू केटायन इंटरस्टेशियल वैकेंसी, ठीक है। मेटल एक्सेस का हम पहला लेंगे ड्यू टू केटायन इंटरस्टेशियल वैकेंसी। इस केस में क्या होता है, हम इसके एग्जांपल लेंगे ZnO, ऑक्सीजन और जिंक एटम। यहाँ पर ये जो मौजूद होते हैं क्रिस्टल में, यहाँ पर मेटल का एक्सेस हो जाता है। इसके 2 तरीके हैं, इसमें हम पहला देख रहे हैं केटायन के ज़रिए। यहाँ पर क्रिस्टलाइटिस में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड जब डिकम्पोज होता है तो ये देता है Zn+2 प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अब जिंक जो है यहाँ पर ये निकल जाता है, अगर Zn एक्सेस में हो जाता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टलाइटिस में मौजूद होते हैं। इसलिए इसको कहा गया है दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाई इंटरस्टेशियल साइड, इट ऑक्यूपाई इंटरस्टेशियल साइड्स, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे इसका रेशियो जो है वो इस तरह हो जाएगा, जिंक जो है 1+X एक्सेस में हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो रहेगा सिर्फ 1 रहेगा। थोड़ा सा यहाँ बढ़ जाता है, इसका जो रेशियो है केटायंस का जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर हम फिगर में देखते हैं, ये बुक में बताया गया। यहाँ पर नीचे वाली फिगर देखिए, ये जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक यहाँ पर ग्रीन कलर के जो बॉल्स हैं, स्फीयर है, वहाँ पर Zn+2 बताए गए। अब ये Zn+ जो है जिंक ऑक्साइड Zn+2 देता है, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंस होंगे इन ए क्रिस्टलाइटिस ऑफ इंटरस्टेशियल साइड, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है, चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं, ये 2 पॉजिटिव चार्ज 2 निगेटिव को बैलेंस कर देता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। इसकी सेकंड टाइप देखेंगे हम, दैट इज एनायन वैकेंसी बाय एनायन वैकेंसीज, और इसको कहा जाता है क्रिएशन ऑफ F सेंटर। देखेंगे क्या होता है, इस डिफेक्ट में कलर इम्पार्ट होता है, इम्पार्ट एक कलरलेस क्रिस्टल जो होते हैं वो कलर शो करते हैं, कुछ जो है पिंक कलर, कुछ येलो कलर शो करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम NaCl, सोडियम क्लोराइड को अगर सोडियम वेपर के मौजूदगी में हीट किया जाता है, तो यहाँ पर सोडियम के वेपर की वजह से कुछ Na+ आयन जो है वो उस क्रिस्टलाइटिस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए इसको एक्सेस कहा गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसकी वजह से यहाँ पर Na+ जो है ये एक्सेस में होने की वजह से क्लोराइड आयन से मिलकर सोडियम क्लोराइड तो बनाता है, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। इसलिए इसको मेटल एक्सेस एनायन वैकेंसी क्रिएट होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको कहा गया है एनायन वैकेंसी।
देखेंगे यहाँ पर, ये भी फिगर के जरिए आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि सोडियम का क्रिस्टल है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है Na+, यहाँ पर एक क्लोराइड आयन मिसिंग है यहाँ पर। ये क्लोराइड आयन कहाँ गया, इसको जो सोडियम के वेपर थे वो इसको कैच कर लिए, खींच लिए यहाँ से। वो क्लोराइड की वजह से NaCl जो है वो उसका डिपॉजिट होता है कहाँ पर, क्रिस्टल के ऊपर, और यहाँ पर एक एनायन वैकेंसी जो है वो क्रिएट होती है। इसको F सेंटर भी कहा जाता है। F इज ए जर्मन वर्ड, ओके, विच मीन्स ए कलर, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल डिफरेंट कलर शो करते हैं। जैसे अगर आप लिथियम क्लोराइड लेते हो, लिथियम क्लोराइड अगर उसमें एनायन वैकेंसी डिपॉजिट होती है तो उसको कलर जो होता है पिंक हो जाता है कलरलेस से। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड अगर है तो ये वायलेट कलर शो करता है। दिस इज द नॉन स्टैचोमेट्रिक टॉपिक।